वहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। या तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा मजा ले रहा हूँ। अब बस भी। रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी धूल उड़ रही थी। चेक पोस्ट के पास एक खूबसूरत पुलिस अफसर नायला खान अपनी जीप के बोनट से टेक लगाए खड़ी थी। वह 30 साल की बहादुर मगर थकी हुई महिला थी। लंबी ड्यूटी, खाली रातें और अकेलापन उसे अंदर से खामोश कर चुका था। उसकी आंखों में अनुशासन के साथ थोड़ी सी उदासी भी छिपी थी। तभी दूर से एक काली लग्जरी कार चमकती हुई दिखी। नायला तुरंत सतर्क हुई। उसने अपना हाथ रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रखा। इस सुनसान समय में कोई गाड़ी आना आम बात नहीं थी। गाड़ी आकर रुक गई। नंबर प्लेट पर अल मरजान परिवार का शाही निशान चमक रहा था। ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा। चलन में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई थी। यह था शेख रशीद अल मरजान, एक अमीर और रहस्यमयी शख्सियत जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। स्मगलिंग, गैर कानूनी सौदे और रेगिस्तान में छिपे हुए गुप्त कारोबार। शेख नजदीक आकर नायला की तरफ देखने लगा, मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम अफसर। नायला ने सिर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम। पहचान पत्र और गाड़ी के कागज दिखाइए। उसकी आवाज कड़ी थी पर चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। इतना अमीर व्यक्ति इस वीराने में क्या कर रहा है? शेख ने अपना बटुआ निकाला। सोने के कार्डों के बीच से अपनी पहचान निकाली। मैं शेख रशीद हूं। कुछ कारोबारी मुलाकातों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूं। नायला ने कागजात चेक किए, लेकिन उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठहर गई। गाड़ी सामान्य से थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ छुपाया गया हो। नायला ने आदेश दिया, ट्रंक खोलिए। शेख ने हल्की सी मुस्कान दी। क्यों अफसर, क्या मैं किसी स्मगलर जैसा लग रहा हूं? फिर उसने चाबी घुमाई। ट्रंक खुला। अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। नायला आगे बढ़ी। एक सूटकेस खोला। ऊपर कपड़े थे पर नीचे कुछ छुपे हुए पैकेट नजर आए। यह क्या है? उसने पूछा। शेख पास आया। उसकी सांस नायला के कंधे को छू गई। बस कुछ तोहफे मेरी बहन के लिए। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। नायला ने रेडियो उठाया ताकि बैकअप बुलाए, पर शेख ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। नायला के दिल में एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों उठे। उसने कड़े लहजे में कहा, हाथ हटाइए और पीछे हटिए, वरना मैं कार्रवाई करूंगी। शेख की मुस्कान गहरी हुई। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, बात आराम से कर लेंगे। चेक पोस्ट की छोटी सी इमारत में अंधेरा और खामोशी थी। नायला ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला किया कि मामले को सुलझाने के लिए अंदर जाना बेहतर होगा। वह दोनों अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ। बाहर रेत का तूफान उठने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की रोशनी थी। एक बल्ब धीमे से जल रहा था। शेख ने चाय बनानी शुरू की जैसे वह घर का मालिक हो। आपका नाम क्या है अफसर? उसने चाय का कप देते हुए पूछा। नायला, उसने कहा एक घूंट लेते हुए। चाय में हल्की मिठास थी, शायद कुछ ज्यादा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। बातें शुरू हुईं। शेख ने अपने महलों, कारों और ताकत की बातें की। नायला ने अपनी ड्यूटी, थकान और अकेलेपन का जिक्र किया। आप थकी हुई लग रही हैं, शेख ने नजरें जमाते हुए कहा। काफी दिनों से उदास हूं, नायला ने बिना सोचे कह दिया। ड्यूटी ने जीना मुश्किल कर दिया है। खुशियां चाहिए, कुछ असली। शेख पास आया। कुर्सी थोड़ा और करीब खींची। खुशी दे सकता हूं अफसर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, आजादी। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने धीरे से हाथ नायला के कंधे पर रखा। वह चौंकी मगर रुकी नहीं। लग्जरी का आकर्षण एक कमजोर पल था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का मजाक सुनाया। नायला हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कमरा अब गर्म लगने लगा था। शेख की नजरें उस पर जमी थीं जैसे वह शिकार को परख रहा हो। तुम बहुत खूबसूरत हो नायला, इस वर्दी में भी, उसने कहा। हाथ धीरे धीरे उसकी कमर तक चला गया। नायला ने रोका नहीं। दोनों के बीच एक खामोश तनाव फैल गया। बाहर तूफान गरज रहा था। अंदर एक अजीब सा एहसास। उनके होंठ मिले, एक हल्का सा स्पर्श। शेख की पकड़ सख्त हुई। नायला के दिल में डर और खिंचाव दोनों उमड़ आए। अचानक उसकी नजर शेख की जेब पर पड़ी। धातु की एक चमक, चाकू। यह क्या है? नायला पीछे हटी। शेख हंसा। सुरक्षा के लिए। रेगिस्तान में क्या पता? शेख रशीद की बात अधूरी ही थी कि बाहर का तूफान तेज हो गया। इमारत हिलने लगी।
शेख ने नायला के करीब आने की कोशिश की। नायला ने उसे धक्का दिया। रुको, तुम्हारी गाड़ी में क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। शेख का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब। तुम बहुत चालाक हो अफसर। वो ड्रग्स हैं, सोने की तस्करी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उसने जेब से चाकू निकाला और नायला की ओर बढ़ा। नायला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख तेज था। उसने नायला को दीवार से लगा दिया। चाकू उसके गले के पास था। चुप रहो वरना। पर नायला की आंखों में डर नहीं, समझ थी। वह शांत लहजे में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले बताओ तुम्हारी दौलत कितनी है? शेख चौंका, फिर घमंड से बोला, अरबों में है। महल, जमीनें, सब मेरा है। नायला मुस्कुराई। वह अंदर ही अंदर योजना बना चुकी थी। वह करीब आई, शेख के होंठों को छुआ और उसके हाथ के पीछे छुपे रेडियो का बटन दबा दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। शेख ने चाकू एक तरफ रखा, नायला को बाहों में लिया। उनके बीच की दूरी मिट गई। तभी रेडियो से आवाज आई, बैकअप पहुंच रहा है, पोजीशन होल्ड करें। शेख चौंक गया। नायला ने मौका पाकर उसे जोर से धक्का दिया। रिवॉल्वर निकाली, हाथ ऊपर। शेख रशीद, तुम गिरफ्तार हो, सोने और ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में। दरवाजा खुला, पुलिस टीम अंदर आई। शेख हैरान रह गया, तुमने मुझे धोखा दिया? नायला के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। यह मेरा काम है शेख। टीम ने उसे हथकड़ी लगा दी। गाड़ी के ट्रंक से ड्रग्स और सोना बरामद हुआ। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब शेख को ले जाया जा रहा था, उसने नायला की ओर देखा। तुम मेरी दौलत चाहती हो? आओ, मैं सब दे दूंगा। नायला कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पुरानी उदासी लौट आई। क्या वह सच में गलत कर रही थी? क्या खुशी का यही रास्ता था? फिर उसने टीम से कहा, मैं इसे खुद संभालूंगी, तुम लोग जाओ। पुलिस टीम बाहर चली गई, सोचकर कि नायला बस कुछ सवाल करेगी, लेकिन नायला ने हथकड़ी खोल दी। शेख हैरान, यह क्या कर रही हो? नायला बोली, तुम्हारी दौलत मैं चाहती हूं। शेख मुस्कुराया, या फिर मेरा प्यार? नायला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद दोनों। शेख ने उसका हाथ थामा। दोनों कार में बैठे। रास्ता अंधेरा था, रेत अब पीछे छूट चुकी थी। नायला खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दिल कहीं और था। तुम्हें पता है, वह धीरे से बोली, मैं बहुत अकेली हूं, बहुत थक चुकी हूं। इस वर्दी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, नींद, मुस्कान, एहसास। आज ना जाने क्यों तुमसे बात करके लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हूं। शेख हल्का सा मुस्कुराया। शेख रशीद की आंखों में एक चमक थी। इसलिए तुमने मुझे बचाया नायला? नायला ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी। गाड़ी अब शहर के बाहरी इलाके में स्थित शेख रशीद के महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ऊंचे गेट खुले, गार्ड्स ने सलाम किया। अंदर का नजारा शाही था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में महकते इत्र की खुशबू। नायला ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शेख झुककर बोला, अब तुम मेरी मेहमान हो या शायद कुछ ज्यादा? नायला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मगर उसके दिल की धड़कन तेज थी। डर, जिज्ञासा और एक अनजाना एहसास सब साथ मिल गए थे। रात के खाने के बाद शेख ने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह उसे महल के एक कमरे में ले गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक बड़ा फौलादी लॉक बॉक्स रखा था। यह है मेरी असली दुनिया। यहां वह सब है जो किसी को नहीं दिखाया जाता। नायला ने तस्वीरों पर नजर डाली। उनमें राजनेता, विदेशी व्यापारी और कुछ पुलिस अफसर भी थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया। यह तो अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क के सबूत थे। शेख मुस्कुराया, अब तुम सब जान चुकी हो नायला। अब तुम मेरी राजदार बन चुकी हो। चाहो तो रानी बन जाओ, वरना रेत में गुम हो जाओ। कमरे में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। शेख रशीद और नायला आमने सामने बैठे थे। बाहर रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी, पर कमरे के अंदर माहौल गर्म था। खतरा, आकर्षण और रहस्य का मेल। तो क्या तुम मेरी रानी बनने को तैयार हो? शेख ने पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। नायला ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरा मुकद्दर है, रेत में खोने के बजाय रेत की रानी बन जाना। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। शेख ने उसके हाथ थाम लिए। तुम नहीं जानती यह दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे साथ रहोगी तो ऐश भी मिलेगा, पर दुश्मन भी बहुत होंगे। नायला ने उसकी आंखों में झांका। मैंने डर को बहुत पहले मार दिया है शेख। उस रात दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां बांटी। शेख ने बताया कैसे उसने अपनी ताकत और दौलत से पूरा शहर अपने काबू में कर लिया था। फिर वक्त बदला।
एक दिन शेख रशीद ने कुछ भरोसेमंद लोगों की मौजूदगी में नायला से निकाह कर लिया। महल के एक हिस्से में छोटी सी रस्म हुई। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और पृष्ठभूमि में अजान की हल्की आवाज। सब कुछ रहस्यमय मगर खूबसूरत था। उस पल नायला के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों की थकान मिट गई हो। शेख ने उसके लिए निजी सुरक्षा नियुक्त की। अब कोई भी उसकी पत्नी तक बिना अनुमति नहीं पहुंच सकता था। दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। सुबह अरबी कॉफी, दोपहर में रेगिस्तान की सैर और रात को तारों के नीचे लंबी बातें। नायला को लगा जैसे जिंदगी अब शांत हो चुकी है, मगर सुकून कभी ज्यादा देर नहीं टिकता। एक रात जब शेख किसी मीटिंग के लिए बाहर गया, नायला ने महल के अंदरूनी हिस्से से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने एक गार्ड से पूछा, पर वह चुप रहा। नायला खुद नीचे उतरी। एक गुप्त दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, पर किसी मोबाइल की रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे नीचे गई। सामने का मंजर देखकर वह सन्न रह गई। कुछ लोग मेज के चारों ओर बैठे थे। नक्शे, पासपोर्ट और पैसों के लिफाफे उनके सामने रखे थे। शेख अरबी में बोल रहा था, बंदरगाह पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, माल निकलना चाहिए, समझे? शेख रशीद की आवाज गूंज उठी। नायला के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। आवाज सुनते ही सब लोग चौंक कर पीछे मुड़े। शेख की नजरें नायला से मिलीं। अब वह वही मुस्कुराता हुआ आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने राज के लिए जान भी ले सकता था। नायला, उसने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे रहस्यों की रखवाली भी करोगी। अगर जुबान खोली तो यह महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शेख की आंखों में खतरा चमक रहा था। नायला कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में ना डर था ना गुस्सा, बस एक गहरी समझ। शेख, मैं अब तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। जो भी करो अपने लोगों और अपनी सुरक्षा के साथ करो। मैं दखल नहीं दूंगी। अगर कभी मदद चाहिए तो बस कहना, मैं साथ हूं। शेख के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता था तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो। तुम समझदार हो नायला। नायला ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी अब उसका हर कदम एक नए खेल का हिस्सा है। शेख ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब तुम मेरे साथ रहोगी। इन रहस्यों की दीवारों के भीतर और बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। नायला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है शेख, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं। शेख ने गार्ड्स को आदेश दिया, इसकी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई इसे परेशान ना करे। अब वह नायला पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था। उसे यकीन था कि वह पूरी तरह उसके काबू में है। मगर नायला के दिल में एक और आग जल रही थी। अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, अब वह उसी की दुनिया का हिस्सा बनकर उसी दुनिया को मिटा देगी। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह असल में एक खामोश साजिश थी। शेख रशीद को यह एहसास भी नहीं था कि जिस औरत पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। क्या नायला अब भी उस पर यकीन कर सकती थी, या वह सिर्फ एक चेहरा थी जिसके पीछे बदले की आग छुपी थी? क्या शेख ने वाकई उसे धोखा दिया, या वह खुद किसी और बड़ी चाल का शिकार था? क्या नायला ने बीवी बनकर उसके महल को अंदर से तोड़ने की योजना बनाई थी? क्या उसने उसके किसी करीबी गार्ड को अपने पक्ष में कर लिया था, या उसने महल में छुपकर कैमरे और ट्रैकर लगा दिए थे? किस पल वह सच्ची पत्नी बनी और किस पल उसने दुश्मन की मासूमियत का नकाब ओढ़ा? क्या असली राज सिर्फ स्मगलिंग तक सीमित था, या उसके पीछे राजनीति, पुलिस के गद्दार और एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी था? क्या सजा अदालत ने दी, या नायला ने खुद वह सजा दी जो कानून भी नहीं दे सकता था? क्या उसने अपनी वर्दी और ईमान दोनों बचाए, या उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी? क्या वह अब भी महल की रानी बनकर रही, या अपने फैसले के साथ अकेली, सख्त और आजाद होकर रेत में गुम हो